अगर आप फिजियोथेरेपी सेंटर दोस्तों चलाते हो या आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो किस तरीके से दोस्तों आप जो है फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट की दोस्तों जब भी हम एड्स को रन करते हैं ना तो सबसे बड़ा जो दोस्तों चैलेंज आता है वो यही आता है। क्लाइंट ये कहता है कि भाई मुझे जो पर्सन चाहिए या जो मुझे जो लीड की इंक्वायरी चाहिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या इवन लास्ट 5 किलोमीटर, ताकि मेरे पास दोस्तों ऑडियंस या मेरे पास जो पेशेंट है वो आ सके। तो आप किस तरीके से दोस्तों एड्स रन करोगे। क्या हम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए दोस्तों जब आप एड्स रन करोगे तो क्या दोस्तों बजट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए एड्स रन करना चाहते हो या आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए जिनका फिजियोथेरेपी सेंटर आप एड्स रन करना चाहते हो, किस तरीके से दोस्तों आप एड रन कर सकते हो, क्या टारगेटिंग होगी और आप कैसे उसको अचीव कर सकते हो, कैसे आप जो है लोकल टारगेटिंग करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोल दिया भाई मुझे तो लीड जो चाहिए वो फॉर एग्जांपल पटेल नगर दिल्ली से चाहिए। अब वहां जो लीड जो चाहिए सिर्फ मुझे चाहिए 4 से 5 इवन लास्ट 6 किलोमीटर। तो किस तरीके से दोस्तों टारगेटिंग करोगे, कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव करोगे, चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जो है ना क्लाइंट को प्रॉफिटेबल में लेके जा सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई हम जो एड्स जो रन करेंगे फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए भाई करने वाले हैं, ठीक है। अब जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए एड्स रन करोगे ना, ठीक है, तो चैलेंजेस भाई साहब क्या क्या आएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आएगा, ठीक है, कि क्या नाम है कि राइट लीड की। मैं यहाँ पे चैलेंज लिख देता हूं, ठीक है। चैलेंज भाई साहब, चैलेंज क्या आएगा, ठीक है। चैलेंज क्या आएगा, एक तो राइट लीड की कि भाई मेरे पास राइट लीड आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों आपके पास चैलेंज आएगा ना वो आएगा कि भाई अगर क्या नाम है अनरिलेवेंट ज्यादा आई या अनरिलेवेंट लोकेशन से आई तो क्लाइंट टाटा बाय बाय कर देगा, वो भी 1 या 2 महीने में, वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 महीना रुकेगा। दूसरा जो चैलेंज है लोकेशन का है कि आप सही टारगेटिंग उसी पर्टिकुलर लोकेशन से कैसे लाओगे, ठीक है। थर्ड, एड बजट आप क्या रखोगे या क्लाइंट को कैसे समझाओगे कि भाई आपका सर ये एड बजट होना चाहिए। ये तो हो गया भाई साहब आपका चैलेंज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की एड्स रन करने के लिए होती है। पहला तो दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जो आप नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है ना फेसबुक का पेज होना चाहिए, ठीक है, फेसबुक पेज, ठीक है। तीसरा आपके पास जो होना चाहिए एड अकाउंट होना चाहिए, एड्स अकाउंट, ठीक है। चौथा आपके पास जो है ना एड क्रिएटिव होना चाहिए। उसके बाद पांचवा अगर मैं दोस्तों बात करता हूं, आपके पास जो होना चाहिए फंड होना चाहिए। ये बेसिकली दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट है एक एड्स को रन करने के लिए, और ये फिजियोथेरेपिस्ट में चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इस चीजों को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्लाइंट को क्या नाम है कि उसी पर्टिकुलर लोकेशन से दोस्तों हम जो है रिजल्ट दे पाएंगे। मैं आपको बेसिकली क्या नाम है कि ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पर हम सस्ते में भी लीड्स ला रहे हैं, और कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जहां पर क्या नाम है मान के चलो अच्छी लीड्स नहीं आ रही है, तो उस समय पे भाई आपको क्या एक्शन लेना है एज एन डिजिटल मार्केटर। तो चलिए मैं आपको एक ऐड दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐड दिखाता हूं जो हम ऑलरेडी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रन कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज रीजन की वजह से ये सारी की सारी दोस्तों जीमेल आईडी वगैरह जो रहेगी वो हाइड रहेगी। और मैं यहां से लिख दिया मैंने फेसबुक। मैं चलता हूं सी मोर पे, और सी मोर पे जाने के बाद एड मैनेजर के ऊपर यहां से दोस्तों मैंने क्लिक करा, और एड मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आ चुका हूं उसी एड अकाउंट पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिनका मैं बेसिकली एड्स रन कर रहा हूं फिजियोथेरेपिस्ट का। यहां पे बेसिकली अगर आप देखोगे ये एक्वाप्रेशर प्लस फिजियोथेरेपी दोनों है। यहां अगर आप देखोगे तो ये इनका बेसिकली मैं एड्स रन कर रहा हूं। और अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ लीड जनरेशन की कि भाई हमने कितनी ज्यादा लीड जनरेट करा है, तो मैं आपको 30 डेज का अगर मैं डाटा दिखाऊं, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का, तो हमने यहाँ पे जो दोस्तों टोटल जो नंबर ऑफ जो लीड इंक्वायरीज करी ना, जो डाटा कलेक्ट करा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो लीड आई 410 लीड्स दोस्तों हमने यहाँ से जनरेट कराया, और सारी की सारी दोस्तों इसी लोकेशन की हमारी लीड्स है। और तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको सेटअप करेंगे। तो देखिए दोस्तों सेटअप करने के लिए ना
मैं चलता हूं, ये बेसिकली मेरा खुद का एड अकाउंट है। मैं आ चुका हूं अपने एड अकाउंट पे। अब यहाँ पे जब आप एड्स रन करोगे ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आपको आएगा एज एन डिजिटल मार्केटर? आपको क्या चैलेंज आएगा, आप मुझे बताओ। आपको जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा, सबसे पहला जो चैलेंज जो मुझे समझ में आता है कि आपको आएगा, ये आएगा कि भाई आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई साहब मैं जो है ना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट करूं। ठीक है, आई होप आप इसी में फंसे होगे। ऐड तो रन करना आ रहा है, लेकिन कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या चूज करोगे? देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं ना कि अगर आप क्या नाम है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर आप ऐड रन कर रहे हो ना, ठीक है, ऐड रन कर रहे हो, तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं ना, पहली बात तो हम चाहते हैं कि क्लाइंट को जो है ना लोअर लीड कॉस्ट आए। ठीक है, लोअर लीड कॉस्ट आए। ठीक है, अब भाई साहब लोअर लीड कॉस्ट किस में आ सकती है? ठीक है, और एक है लीड्स। ठीक है, अब लोअर किस में लीड्स आएगा, और वो भी स्पेसिफिक लोकेशन में, क्योंकि अगर मान के चलो आपने लीड जनरेशन का कैंपेन चला दिया तो और नैरो डाउन लोकेशन है, तो वहां तो क्लाइंट के बजट का जो है ना बैंड बच जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिस पे क्या प्रेफर करते हैं, हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि भाई साहब आप क्या करो, व्हाट्सएप की एड चलाओ, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी जनरेट करो। ठीक है, उसके अलावा मान के चलो कि मान के चलते भाई हमने 1 वीक एड्स रन करा, बट वहां से हमें क्या लग रहा है यार लीड की क्वालिटी अच्छी फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रही है। ठीक है, तब हम कहां पे डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे भाई साहब लीड जनरेशन पर। बट दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अभी तकरीबन तकरीबन क्या नाम है आयुर्वेदा सेंटर की मैं बात करता हूं, कम से कम या फिजियोथेरेपिस्ट की सेंटर की मैं बात करता हूं, मैं बेसिकली 4 से 5 अकाउंट जो है हैंडल कर रहा हूं। ठीक है, और सबका जो है ना लोकल बिजनेस में ही कर रहा हूं, तो सबसे बेस्ट जो परफॉर्म कर रहा है वो व्हाट्सएप की एड ही परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो मैं आज कहूँ दोस्तों ऐड अकाउंट पे, ऐड अकाउंट पे आने के बाद आपको दोस्तों यहां से क्या कर लेना है, क्रिएट के ऊपर भाई क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर दोस्तों क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या कर देना है, इंगेजमेंट के एड्स के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि इंगेजमेंट का जो दोस्तों ऐड होगा ना वही व्हाट्सएप का आएगा। इंगेजमेंट के ऊपर मैंने कैंपेन ऑब्जेक्टिव चुना और यहाँ से मैनुअल टारगेटिंग करा, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप जो भाई नाम जो है नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे आज जो है 3 अगस्त है तो मैंने यहाँ पे रख दिया भाई साहब 3 अगस्त और एड्स फॉर फिजियो लिख देता हूं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको जो भी नाम रखना है। अब वहां यहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि यहीं पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बजट, अब यहाँ पे फिर से बजट पूछ रहा है कि भाई बजट बजट यहाँ पे 2 लेवल पे है। जैसे कैंपेन बजट होता है दोस्तों, दूसरा होता है एड सेट बजट। कैंपेन बजट क्या होता है, कैंपेन बजट होता है जैसे मान के चलो एक ही कैंपेन के अंदर आपने मल्टीपल क्या नाम है एड सेट बना रखा है, तो वहां पर क्या होगा कि अगर आपका कैंपेन बजट होगा तो भाई फेसबुक डिसाइड करेगा कि आपको क्या नाम है पर्टिकुलर क्या नाम है कौन से एड सेट को कितना बजट जाना चाहिए। जो एड कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा फेसबुक बजट देगा, जो कम करेगा उसको भाई कम देगा। बट एड सेट बजट के अंदर क्या होता है, आप डिसाइड करते हो कि भाई आपको पर एड सेट का क्या अमाउंट रखना है। तो फिलहाल में मैं क्या कर देता हूं, मुझे एक ही कैंपेन बनाना है और उसके अंदर एक ही एड सेट, और मैं यहाँ से पर डे का दोस्तों क्या करता हूँ 1000 रुपए का भाई मैंने यहाँ पे बजट रख दिया। उसके अलावा यहाँ से आपको क्या कर देना है दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो एड सेट पे नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपको यहाँ से पेज बाय डिफॉल्ट में सेलेक्ट होगा, तो आपको क्या कर देना है यहाँ से मैनुअल टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। मैनुअल टारगेटिंग के ऊपर जैसे ही दोस्तों क्लिक करोगे ना, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया हम सिर्फ व्हाट्सएप पे ही इंक्वायरीज भाई कलेक्ट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया मैसेंजर और इंस्टाग्राम को यहाँ से हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद आपको क्या कर देना है ना दोस्तों, आपको नीचे आना है और यहाँ से परफॉर्मेंस गोल जो आप देखोगे ना, तो परफॉर्मेंस गोल पे यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन और दूसरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक। तो आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर भाई रहने देना है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो मेरा जैसे आज 3 अगस्त से लेकर मैं चाहता हूं 9 अगस्त तक मेरा भाई कैंपेन रन हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे पास क्या चैलेंजेस है, हमारे पास चैलेंजेस है हमें अपने ही लोकेशन से क्या नाम है कि एड्स रन करना है। तो भाई किस तरीके से करोगे, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है कि भाई मैं यहाँ पे लिखूं यहाँ पे पटेल नगर दिल्ली, ठीक है। पहला जो सिनेरियो है दोस्तों ये वो है। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों पटेल नगर लिखा, पटेल नगर लिखने के बाद यहाँ पे मैंने 2 किलोमीटर बाय डिफॉल्ट में लोकेशन आया, ठीक है। तो पहला तो ये है कि मैं अगर मैं यहाँ पे 4 किलोमीटर रेडियस रखूंगा ना, तो यहाँ पर जो ऐड दिखेगा 5-6 किलोमीटर तक के ऑडियंस को दिख सकता है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई अगर मान के चलो आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, तो भाई आप पिन कोड के थ्रू भी क्या नाम है पर्टिकुलर लोकेशन को क्या नाम है कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। और अगर आप जूम करके भी पढ़ना भी चाहोगे ना भाई 4 किलोमीटर एरिया के अंदर कौन कौन सा लोकेशन आ रहा है, जैसे अगर आप देखोगे 4 किलोमीटर में कीर्ति नगर आ रहा है, सादीपुर आ रहा है, बलजीत नगर आ रहा है,
तो आप इस तरीके से जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है ना कि भाई मेरा फिर भी क्या नाम है कि दूसरे लोकेशन से ऐड रन मतलब वहां के लोग दिख रहा है, तो ये एक और सिनेरियो में हो सकता है। मान के चलो कि कोई बंदा पटेल नगर आया, फॉर एग्जांपल वो रह रहा था पंजाब, लेकिन आज की डेट में उसको कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई भाई पटेल नगर आने की, तो वो ऐड उनको भी दिख सकता है। बट फिर भी अगर क्या नाम है कि चीजें हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड पे जाओ, यहाँ पे इंक्लूड अभी है, एक्सक्लूड पे जाओ और यहाँ पे वो सारी लोकेशन क्या नाम है पैन इंडिया को यहाँ से क्या नाम है हटा दो, मतलब या पैन इंडिया में ऐड ना दिखे, सिर्फ जो ऐड दिखे ना वो पटेल नगर में दिखे, तो वो भी दोस्तों आप एक्सक्लूड करके यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक काम है। दूसरा, ब्राउज के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे सेव लोकेशन के ऊपर क्लिक करो और ये रहा भाई साहब पिन कोड। तो आप पिन कोड के भी हेल्प से क्या कर सकते हो, टारगेट या क्या नाम है उस पर्टिकुलर लोकेशन को आप हटा सकते हो। तो दूसरा तो दोस्तों ये तरीका है। अब यहां से जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। अब जो चैलेंजेस आएगा वो ये आएगा कि भाई साहब मैं एज ग्रुप क्या रखूं, ठीक है। एज ग्रुप को रखने के लिए ना जो दोस्तों प्रेफर करते हैं कि देखो फिजियो किसी को भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे को जरूरत नहीं है और बूढ़े को जरूरत है। तो हम यहाँ से बेसिकली 18 साल से जो रखने वाले हैं ना, 18 साल से लेकर यहाँ से फिजियोथेरेपी सेंटर 48 तक के लोगों को जरूरत होती है। वैसे तो ज्यादा लोगों की भी होती है, क्योंकि फिजियोथेरेपी सेंटर में क्या नाम है कि अगर मैं बात करूं तो 55 के भी लोग जाते हैं मसाज वगैरह लेने के लिए, या पैरों की कोई थेरेपी वगैरह करवानी होती है। तो मैंने फिर भी यहाँ से 48 क्या नाम है वो करा है। हम कभी भी क्या नाम है यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग नहीं करते, इनको ऐड दिखनी चाहिए इनको ऐड नहीं दिखनी चाहिए, हम सिर्फ टारगेट करते हैं एज वाइज। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट को हम खुला छोड़ देते हैं ताकि हम फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस दे सके। उसके अलावा आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर भाई क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ से नाम दे देना है एडसेट का। एडसेट का नाम देने के बाद आपको यहाँ से नीचे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है। अब बेसिकली आपको यहाँ से क्या करना है ना भाई ऐड क्रिएटिव। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई मैं वीडियो ऐड रन करूं या इमेज ऐड रन करूं। देखिए दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं, इमेज ऐड से जो दोस्तों ज्यादा परफॉर्म करता है ना वो वीडियो ऐड परफॉर्म करता है, और हम बहुत सारे एड्स को दोस्तों पहले से ही टेस्ट कर चुके हैं। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा भाई वीडियो ऐड बनाओ तो ज्यादा बेटर वर्क करेगा। उसके अलावा यहाँ से वीडियोस के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, और मैं यहाँ से क्या करूंगा दोस्तों कोई वीडियोस मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ, और यहाँ से क्या नाम है नेक्स्ट और डन के ऊपर मैंने यहाँ से भाई क्लिक कर दिया। अब जब आप डन के ऊपर क्लिक करोगे ना, डन के यहाँ आपकी वीडियोस दिखनी भाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मान के चलो आपको यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट डाल देना है, जो भी आप फिजियोथेरेपिस्ट में भाई क्या नाम है सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो उसके बारे में। यहाँ से आपको प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप जो है कोई मसाज या थेरेपी दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि भाई आपको कुछ इस तरीके से, जैसे अभी मैं एक क्लाइंट के जो फिजियोथेरेपिस्ट का था उनके लिए कान से थाली मसाज होता है एक पैरों का, मैं उसके लिए कर रहा था। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो कि मुझे कान से थाली मसाज की जरूरत है। तो जब मैं आपको एक दिखा भी देता हूं, मैं यहाँ से इंग्लिश टू हिंदी कर लेता हूं और यहाँ से मैं टाइप करता हूं मुझे कान से थाली मसाज की जरूरत है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना मैंने यहाँ पे क्या नाम है कि लिख लिया, और अब ये मैंने यहाँ से इसको डाल दिया। अब जब यूजर ऐड को देखेगा ना, जब क्लिक करेगा तो उसके सामने ना ये बाय डिफॉल्ट में क्या नाम है रिटर्न में लिखा आ जाएगा, ठीक है। जब वो यहाँ से जैसे क्लिक करेगा ना तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूं, तो हमारे पास उसके नंबर के साथ मैसेजेस आ जाएगा कि इस पर्सन को बेसिकली कान से थाली मसाज करवानी है। फिर हम उनको बेसिकली क्या करते हैं डायरेक्ट कॉल करते हैं, और कॉल करके भाई लीड को कन्वर्ट करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं दोस्तों हम किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।